जी हाँ दोस्तों, स्वागत है अपना परिवार कैरियर मेकर वाईटी के सर। आज हम भारत भूगोल का एक बहुत बढ़िया टॉपिक लेके आए हैं जो कि किसी भी एग्जाम में कम से कम 2 नंबर फिक्स है। जो प्रमुख उद्योग के बारे में जानेंगे, किस उद्योग कहाँ स्थापित हुआ, कहाँ पर प्रसिद्ध है, इसी के बारे में हम सब जानेंगे। पहला है लौह इस्पात उद्योग। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया था? ये बराकर नदी के किनारे कुल्टी में, जो कि पश्चिम बंगाल में 1874 में 1874 में पहला लगाया गया बराकर नदी किनारे, आसनसोल, पश्चिम बंगाल। देश में सबसे बड़ा पैमाने में कारखाना कब लगाया गया? देश में सबसे बड़ा पैमाने में 1907 झारखंड में किस नदी किनारे? स्वर्ण रेखा। और साक्षी में नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा था। भारतीय लौह इस्पात कंपनी की स्थापना कब किया था? भारतीय लौह इस्पात पहला लौह इस्पात बोलेगा 1874 में, लेकिन भारतीय लौह इस्पात बोलेगा 1918, पश्चिम बंगाल, दामोदर। मैसूर आयरन एंड स्टील वर्कर्स की स्थापना कब हुआ था? मैसूर 1923 में हुआ था। मैसूर आयरन एंड स्टील वर्कर्स 23। स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बर्नपुर की स्थापना कब हुआ था? जो कि बंगाल में है। पूछता कि बर्नपुर किस जगह है, तो पश्चिम बंगाल में 1937। अब पूछता है कि स्वतंत्रता के पश्चात किस पंचवर्षीय योजना में कौन सा शुरू हुआ है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 इस्पात संयंत्र शुरू हुआ है, जो कि हम सब अच्छा से ट्रिक से जानेंगे। पहला है भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई संयंत्र की स्थापना कब हुआ था? 1955 रूस के सहयोग से। भिलाई कहाँ है? भिलाई है छत्तीसगढ़ में। 1955 में उत्पादन शुरू हुआ था। 1959 में भिलाई 1955 में उत्पादन शुरू हुआ, 1959 में, और रूस के सहयोग से। और दूसरा है दुर्गापुर। दुर्गापुर की स्थापना कब हुआ है? दुर्गापुर 1956 ब्रिटेन के सहयोग से। दुर्गापुर 1956 ब्रिटेन, और बौसर में उत्पादन प्रारंभ हुआ। राउरकेला की स्थापना कब हुआ है? 1959। देखिए, इसको ठीक से जानेंगे। भलाई करेगी दुर्गा माय राउर का, भलाई करेगी दुर्गा माय राउर का। तो भिलाई बोलेगा 55, और दुर्गा माय 56, और राउरकेला 59। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तीनों स्थापित हुआ था, भिलाईपुर, दुर्गापुर और राउरकेला। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना में? दूसरा। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दिया गया था? उद्योग को। पहला कृषि को दिया गया था, दूसरा उद्योग को। इसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो स्थापना हुआ था बोकारो का, तो बोकारो का स्थापना कब हुआ था? 1964। तो बोकारो 1964 किस देश से सहयोग से? रूस। और कहाँ पर है बोकारो? पहले था बिहार में, अभी कहाँ है? झारखंड में। अब इसको ट्रिक से जानेंगे। भी बोरू राजदुर्वी। भी बोरू से क्या हुआ? भिलाई, बोकारो और बरौनी। भिलाई, बोकारो, बरौनी, ये हुआ है रूस के सहयोग से। भी बोरू, भिलाई, बोकारो, बरौनी, रूस। अब कहलगांव भी जो एनटीपीसी है, रूस के सहयोग से। भी बोरू हो गया। राजदुर्वी, राज से हुआ था राउरकेला, जर्मनी। राउरकेला, जर्मनी। इसके बाद दुर्वी, दुर्गापुर, ब्रिटेन। दुर्गापुर, ब्रिटेन। स्लेम इस्पात संयंत्र कहाँ है? स्लेम, स्लेम तमिलनाडु। स्लेम तमिलनाडु। विजयनगर इस्पात संयंत्र कहाँ है? विजयनगर, ये कर्नाटक में है। विजयनगर साम्राज्य में ही हुआ था, कर्नाटक के बेल्लारी में। विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। शहर की स्थापना कब हुआ था? SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। SAIL शहर की स्थापना 24 जनवरी 1973। देखिए, पहले के बुक में 73 था, लेकिन इससे पहले का एडिशन में 74 था। फिर से क्या हुआ है? 73 हो गया है। तो आपको 73 74 अगर दोनों देगा 73 मारिएगा, 73 नहीं देगा 74 मार दीजिएगा। 73 जो है ना NCERT में दिया, उसी को मान रहा है। बीपीएससी में पूछा, उसका 73 नहीं कराया। इस्पात सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है इस्पात का? चीन। और भारत का स्थान है चौथा। स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत में विश्व का स्थान कौन है? पहला है। ऐसे देखिए, इस्पात उत्पादक बोलेगा तो
पहला स्थान चीन हो जाएगा। लेकिन स्पंज आयरन मतलब हल्का टाइप से जो आयरन होता है उसको ज्यादा उत्पादन भारत में होने लगा। भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया? ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा हुआ है। तटवर्ती इस्पात कारखाना ना विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। बाद में एल्युमिनियम पहला कारखाना कहाँ लगा था? एल्युमिनियम बंगाल के आसनसोल में 1937। बाद में एल्युमिनियम का पहला कारखाना बंगाल आसनसोल 1937। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को का स्थापना कब हुआ? हिंडाल्को 1958 हिंडाल्को 1958 रेनकूट उत्तर प्रदेश में। हिंडाल्को कहाँ है? उत्तर प्रदेश। बोलेगा हिंडाल्को किस देश की कंपनी है? अमेरिका का। अमेरिका ने ही जो है हिंडाल्को लगाया कहाँ पर? रेनकूट उत्तर प्रदेश में। आगे बताइए, बाल्को किस देश की कंपनी है? बालक बार बार रूस जाता है, बड़ा आदमी भी बार बार रूस जाता है ना, देखते हैं। बाल्को कंपनी का रूस का। और माल्को कहाँ गया? माल्को इटली। माल्को इटली। और ये नाल्को कहाँ गया? नाल्को फ्रांस। नाल फ्रांस, नाला फ्रांस, नाला। और हिंडाल्को कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश। और ये सब बोलेगा कैसा कंपनी किस चीज का उत्पादन करता है? एल्युमिनियम का। बोलेगा बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को और माल्को का इसका उत्पादन करता है? एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन? 8वां। आगे बताइए, नाल्को की स्थापना कब हुआ था? नाल्को नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड देश का सबसे बड़ा एल्युमिनियम संयंत्र है 1981 में। ठीक है, कहाँ? उड़ीसा भुवनेश्वर में। नाल्को उड़ीसा भुवनेश्वर, फ्रांस के सहयोग से। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एनटीपीसी 71 में कि आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल फोर्ट ग्लास्टर में लगाई गई। फोर्ट ग्लास्टर कहाँ पड़ता है? कलकत्ता। कब हुआ स्थापना? 1818। फोर्ट ग्लास्टर कहाँ है? कलकत्ता। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कारखाना कहाँ लगा? मुंबई 1854। कावासजी डाबर कंपनी द्वारा। सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण कहाँ होता है? सूती वस्त्र का उद्योग सर्वाधिक कहाँ होता है? मुंबई, महाराष्ट्र में होता है। इसके बाद दूसरा है गुजरात का। भारत के सूती वस्त्र की राजधानी किस शहर का नाम है? मुंबई। सूती वस्त्र की राजधानी, आर्थिक राजधानी भी मुंबई कहते हैं। ठीक है, ये मैनचेस्टर में बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन मैनचेस्टर कहाँ है। तो हम सब अच्छा से समझेंगे कि भारत का मैनचेस्टर डायरेक्ट बोलेगा कहाँ होगा? अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, लेकिन उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। उत्तर में उत्तर प्रदेश कानपुर, उत्तर में उत्तर प्रदेश कानपुर। और दक्षिण में कोयम्बटूर है, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। और चीन का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? संघाई को। चीन का मैनचेस्टर संघाई चीन में है, लेकिन जापान का मैनचेस्टर बोलेगा तो ओसाका। जापान ओसाका कहाँ है? जापान में। चीन में कौन है? संघाई। जितना मैनचेस्टर वाला सारा क्वेश्चन बता दिए। आगे बताइए, सर्वाधिक रोजगार देने वाला कौन है? कृषि। और दूसरा स्थान सर्वाधिक कौन है? सूती वस्त्र उद्योग, कपड़ा है। सर्वाधिक कौन होता है? कृषि। और दूसरा हो गया कपड़ा या उद्योग दे देगा। सोने का रेशा गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं? जूट को। अब विश्व में पहला स्थान किस देश का? देखिए, जूट पहले जो है बांग्लादेश में सर्वाधिक होता था, लेकिन वर्तमान में अभी भारत में हो रहा है। अब भारत में राज्य बोलेगा तो पश्चिम बंगाल। भारत में पहला जूट कारखाना रिसरा में लगाया गया। कब लगाया गया? 1855 में। रिसरा 1855। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में। भारतीय विश्व में जूट का निर्माण कितना % करता है? 35%। भारतीय जूट का निर्माण 35% करता है। टीटागढ़ और रिसरा किस लिए प्रसिद्ध है? कहाँ पर है? जूट के लिए है, पश्चिम बंगाल में। पूर्णिया, कटिहार, सहरसा बिहार का किस लिए प्रसिद्ध है? जूट के लिए। बोलेगा बिहार में जूट सर्वाधिक कहाँ होता है? पूर्णिया। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुआ है? 1984 में। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन 1984 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका। ढाका में। अब पढ़ेंगे हम सब चीनी उद्योग। भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत कब हुआ है? 1903। ये बिहार पुलिस में पूछा हुआ है 2017 वाला में। भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत 1903 कहाँ हुआ था? बिहार के मढ़ौरा, पश्चिमी चंपारण में पड़ता है।
मोतिहारी और मढ़ौरा, ये जो है चीनी उद्योग का इनके अंदर, ठीक है। अब सीमेंट उद्योग पढ़ेंगे। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण कब हुआ? 1824 में पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया, इसलिए पोर्टलैंड सीमेंट भी आता है। पोर्टलैंड कब हुआ? 1824 में। और सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कब हुआ? 1904। सीमेंट कारखाना बोलेगा 1904, ठीक है। और निर्माण बोलेगा 1824, मद्रास में लगाया गया। सीमेंट बनाने का पहला 1904 में मद्रास में। लेकिन एसोसिएट सीमेंट कंपनी एसीसी बोलेगा तो 1936, एसीसी बोलेगा तो 1936। देखिए पहला बोलेगा निर्माण कब? 1824 में, निर्माण 1824 में। लेकिन बोलेगा कि पहला कारखाना कब? 1904। लेकिन बोलेगा कि एसीसी कंपनी एक सीमेंट होता है 1936 में। कटनी किस उद्योग के लिए? कटनी सीमेंट, सीमेंट कटनी सीमेंट। कागज उद्योग का सफल कारखाना कब लगाया गया? इधर हम पूछा हुआ 1879 लखनऊ में। कागज उद्योग का पहला 1879 लखनऊ में। आगे बताइएगा जो है ना, नेपाल नगर किस लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज। और होशंगाबाद नोट छापने का, कागज बनाने का। होशंगाबाद नोट छापने और नेपाल नगर अखबारी कागज। ये दोनों कहाँ है? मध्य प्रदेश। टीटागढ़ किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये टीटागढ़ बताए थे आपको जो है ना, जूट भी बताए हैं और कागज उद्योग, जूट और कागज दोनों होता है। अब बिहार में कागज उद्योग के लिए कौन है? पटना, बरौनी, समस्तीपुर। पटना, बरौनी, नेपाल नगर ये गया। रासायनिक उर्वरक उद्योग, सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कब लगाया गया? 1906 में, तमिलनाडु के रानीपेट में। सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 में, तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान में। अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया? अलवाय, केरल, 1947 में। अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल, अलवाय, 1947 में। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना कब हुआ है? बहुत अच्छा, 1951। एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ स्थापित है? सिंदरी में। जूट का बोलेगा एशिया का सबसे बड़ा सिंदरी। भारतीय उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है, किस उर्वरक के लिए? पोटास। आगे बताइए कि प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान किस राज्य का? प्रति हेक्टेयर में पंजाब। प्रति हेक्टेयर में पंजाब। कोक आधारित उर्वरक इकाई तालचर होता है। तालचर कहाँ है? उड़ीसा में। तालचर उड़ीसा। रामागुंडम कहाँ है? आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों देगा ना तो तेलंगाना मानेगा, ये जो तेलंगाना में चल गया। कोरबा कहाँ है? कोरबा, कोरबा रासायनिक उर्वरक के लिए छत्तीसगढ़ में। कोरबा कोक के लिए है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। और सिंदरी कहाँ है? झारखंड। सिंदरी। जलयान निर्माण का पहला कारखाना कब लगाया गया? 1941 सिंधिया। जलयान निर्माण 1941 सिंधिया। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ है? हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम। गार्डन रिच वर्कशॉप कहाँ है? गार्डन रिच वर्कशॉप कलकत्ता। गार्डन रिच वर्कशॉप कलकत्ता। माझगांव डॉक लिमिटेड कहाँ है? माझगांव, माझगांव मुंबई। पूछा हुआ है। गार्डन वर्कशॉप कहाँ है? कलकत्ता में। माझगांव कहाँ है? मुंबई। गोवा शिपयार्ड गोवा में। भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना कब लगा? 1940 बेंगलुरु में। वायुयान निर्माण का 1940 बेंगलुरु में। किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जानते हैं? मोटर गाड़ी को विकास उद्योग, मोटर गाड़ी। अशोक लीलैंड कंपनी कहाँ का है? ट्रक्स में लिखा रहता अशोक लीलैंड, चेन्नई का। अशोक लीलैंड चेन्नई का। और टाटा बोलेगा जमशेदपुर, टाटा जानी रहे। महिंद्रा कहाँ का है? पुणे। महिंद्रा, महिंद्रा आदमी नाम का पुणे में कमाने जाएगा ट्रक में। मारुति कहाँ का है? गुड़गांव। गुड़गांव कहाँ पर? हरियाणा में। सनराइज इंडस्ट्री किस कहाँ है? बेंगलुरु। सनराइज। मारुति कहाँ बताए? गुड़गांव। महिंद्रा पुणे। अशोक लीलैंड चेन्नई। ज्यादा करके अशोक लीलैंड का ट्रक सब बनता है, अशोक लीलैंड। आगे बताइए। रेल इंजन बनाने का सफल सबसे पुराना कारखाना कहाँ लगाया गया? चितरंजन में। रेलवे इंजन का पुराना कारखाना चितरंजन। चितरंजन कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल। चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स की स्थापना कब हुआ था? 1950। चितरंजन का 26 जनवरी 1950 में। चितरंजन का होता है पश्चिम बंगाल। डीजल से चलने वाला इंजन का निर्माण कहाँ होता है? वाराणसी। रेलवे पूछ सकता है। डीजल इंजन से चलने वाला इंजन का कारखाना वाराणसी। रेलवे इंजन के निर्माण कार्य जमशेदपुर में भी होता है। रेल डिब्बा बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ है? चेन्नई के निकट पेराम्बूर में। पेराम्बूर कहाँ है? चेन्नई में।
रेलवे डिब्बे बनाने का कारखाना चेन्नई 1952। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? कपूरथला। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कपूरथला, ये पंजाब में। ये सब कंफ्यूजन होता है, वाराणसी होता है, चितरंजन हो जाता है, ये सब कंफ्यूजन होता है। तो ये कोच फैक्ट्री बोलेगा तो पंजाब में कपूरथला में, लेकिन रेल डिब्बा कारखाना का होता है पैनामपट्टी, कहाँ है? तमिलनाडु। रेलवे कोच फैक्ट्री के नई उत्पादन रायबरेली और कचरापारा में लगे। कचरापारा उत्तर प्रदेश में, कचरापारा बंगाल में, लेकिन रायबरेली कहाँ? उत्तर प्रदेश। यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है कि किस उद्योग की स्थापना कब हुआ था? कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब? 1948। कुटीर उद्योग 48, कुटीर केंद्रीय सिल्क 49, कुटीर के बाद सिल्क, कुटीर के बाद सिल्क बोर्ड, सिल्क बोर्ड 1949। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950, अखिल भारतीय हथकरघा, अखिल भारतीय खाद्य और ग्रामीण उद्योग 1954, अखिल भारतीय खाद्य और ग्रामीण उद्योग 1954। आगे बताइए कि लघु उद्योग बोर्ड 1954, अखिल भारतीय और लघु उद्योग बोर्ड 1954। यही मैंने 3 क्वेश्चन। कुटीर उद्योग बोर्ड बहुत पूछता है 1948। कुटीर, इसके बाद सिल्क के पास जाएगा, सिल्क 48 है, अखिल भारतीय 50, 48 49 50। पहला क्या हुआ? कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग के बाद सिल्क, और सिल्क के बाद क्या हुआ? हथकरघा। अखिल भारतीय हस्तकला बताए 53, लघु उद्योग बोर्ड 54, लघु उद्योग बोर्ड 54, लेकिन कुटीर उद्योग बोर्ड 48। कंफ्यूजन क्वेश्चन है। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कब लगाया गया? 1876 में कानपुर में। ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 कानपुर में। ये पूछा हुआ है कि टेलीफोन उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? 2 शहर है, बेंगलुरु और रूपनारायणपुर, बेंगलुरु और रूपनारायणपुर। रेशम उद्योग का जो है ना, कौन कौन की कितने प्रकार का किस्म है रेशम उद्योग का? 4 है। रेशम उद्योग का 4 है, सहतूती, एरी, टसर, मूंगा। पूछेगा सहतूती, एरी, टसर, मूंगा किसका किस्म है? रेशम का। सहतूती, एरी, टसर, मूंगा रेशम का 4 किस्म है। अब मूंगा रेशम उत्पादन भारत का एकाधिकार है। सबसे ज्यादा मूंगा रेशम कहाँ होता है? भारत में। ज्यादा रेशम बोलेगा तो चीन में होता है, लेकिन मूंगा रेशम बोलेगा तो भारत में। अब मूंगा रेशम सर्वाधिक कहाँ होता है? असम में। रेशम सर्वाधिक बोलेगा कर्नाटक, और सहतूती रेशम होता है, लेकिन यहाँ मूंगा रेशम बोलेगा सर्वाधिक असम में। और दूसरा स्थान है कौन? बिहार का। गैर सहतूती रेशम में बिहार का। आगे बताइए कि कच्चा रेशम उत्पादन में सर्वाधिक कहाँ होता है? रेशम सर्वाधिक कर्नाटक 41% होता है, और आंध्र प्रदेश का स्थान दूसरा है। रेशम उत्पादन दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश, पहला कौन बताए? कर्नाटक। गैर सहतूती रेशम असम और बिहार है। गैर सहतूती रेशम असम और बिहार में। रेशम उत्पादन में पहला स्थान कौन बताए? चीन, और दूसरा स्थान भारत। भारत में चर्म उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ है? कानपुर। कानपुर कहाँ? उत्तर प्रदेश। चमड़ा अनुसंधान केंद्र बोलेगा चेन्नई, लेकिन केंद्र बोलेगा तो कानपुर। चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? कानपुर में। इसके तहत ये टॉपिक समाप्त हुआ। कल का जो टॉपिक है भारत में परिवहन उद्योग पढ़ेंगे। परिवहन उद्योग में आपका रेल भी आ जाएगा। जनगणना से पहले तक हो जाएगा, ठीक है। 13वां टॉपिक है, ठीक है। आपका है भारत में परिवहन, सड़क का आ जाएगा, रेलवे आ जाएगा, सारा नेटवर्क इसी में, ठीक है। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।